हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम हमारे व्यूअर से एक कमेंट को ले रहे हैं जो हमें लिख रहे हैं। मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक हॉट मिक्स एसफाल्ट प्लांट पे वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कुछ कमेंट हमें आए हैं। वो इस प्रकार से हैं: प्लीज़ डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट लाइक हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स चीट व्हेन दे रन मशीन ऑन मैनुअल मोड। एक तो कमेंट ये है, और लगभग ऐसी ही दूसरी कमेंट और है: हाउ ग्रेडेशन इज बीइंग मेंटेन्ड, हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स कैन फूल व्हेन शीप टू बी चेंज। देख फ्रेंड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स कैन फूल, कॉन्ट्रैक्टर्स कैन चीट, ये वर्ड यूज हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझने का हमें इस प्रकार से हमारी अवधारणा बनानी चाहिए फ्रेंड, कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स चीटर नहीं होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि मुनाफा कमाने के लिए आपके काम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई बार कुछ उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स भी हो जाते हैं फ्रेंड। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, सारे कॉन्ट्रैक्टर चीटर हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ये जो बन रही हैं फ्रेंड, अगर उसमें चीटिंग का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता तो ये हमारे हाईवेज और बिल्डिंग्स आज नहीं बन पाते। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा नेगेटिवली हमें नहीं लेना चाहिए। गलती कहाँ हो जाती है फ्रेंड? गलती होती है हमारी इन्फॉर्मेशन जब हमारी कंफर्म नहीं होती है, जब हम अवेयर नहीं होते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन में कमी हो जाती है, हमारी डिज़ाइन में कमी हो जाती है, तब जाके जो हमारा एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है वो कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा एज़ पर क्वालिटी नॉर्म से नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड, अगर आप एक हॉट मिक्स प्लांट को रन कर रहे हैं तो हॉट मिक्स प्लांट पर आपको क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ मुश्किलें आपको कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी आ सकती हैं, कुछ मुश्किलें आपको मशीनरी की तरफ से भी आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कैसे उनसे आप सेफ़ रहें, तो ये इस वीडियो में मेरा आज खास एम रहेगा आपको बताने का। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, और स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं कि हॉट मिक्स प्लांट पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारी एग्रीगेट के ग्रेडेशन को लेकर। देखिए, सपोज कीजिए फ्रेंड कि आपको डीबीएम का हॉट मिक्स बनाना है, डीबीएम का एसफाल्ट, आप एसफाल्ट मिक्स बनाना चाह रहे हैं। तो डीबीएम के एसफाल्ट मिक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका जॉब मिक्स फार्मूला कंफर्म करना होगा, उसकी मिक्स डिज़ाइन करना होगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब जॉब मिक्स फार्मूला तो आप आपकी लेबोरेटरी में बना लेंगे, लेकिन जब उसी जॉब मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका एग्रीगेट का ब्लेंडिंग आप आपके हॉट मिक्स प्लांट पे करेंगे, तो आपको वो एट इजिट आपको कभी भी हॉट मिक्स प्लांट से बनकर नहीं मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारा जो रेसिपी मिक्स है या जॉब मिक्स फार्मूला, उसके आपको नियर बाई जो प्रोडक्ट है, जो नियर बाई ग्रेडेशन है आपके प्रोडक्ट का, वो हमें अचीव हो जाए। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि आपका जो मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट का शेप एंड साइज है वो आपके हॉट मिक्स प्लांट पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपकी 19 mm एग्रीगेट हो जाए, 10 mm एग्रीगेट हो, स्टोन डस्ट हो, फिलर हो, तो ये जो मटेरियल है वो आपके प्लांट पर अवेलेबल होना चाहिए। और आपको ये देख लेना चाहिए कि जो मटेरियल है वो आपके उस पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ का नहीं है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 19 mm नॉमिनल साइज़ का एग्रीगेट चाहिए है, तो आपको चेक कर लेना है कि वो जो एग्रीगेट आपको अवेलेबल है या जो एग्रीगेट आपको कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा है वो 19 mm नॉमिनल साइज़ का है या नहीं। तो ये आपको प्लांट पे जाके चेक पहले ही कर लेना है। जब आपको हॉट मिक्स बने उसके पहले ही आपको ये चेक करना है कि जो आपका पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ है एग्रीगेट का, वो आपको अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके जो ग्रेडेशन है वो आप प्रॉपरली ब्लेंडिंग करके आप अचीव कर पाएंगे। और भी ग्रेडेशन में प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड, जैसे आपको ब्लेंडिंग परसेंट, जब आप मान लीजिए आपने डीबीएम का मिक्स बना दिया, डीबीएम में आपने 40% मिला दी, 20 mm, 30% कर दिया आपने 10 mm, 20% हो गई आपकी डस्ट, ठीक है, और 10% हो गई आपकी आपका जो फाइनल मटेरियल है डस्ट। इसमें हम 6 mm ले लेते हैं, ठीक है, और 10% हो गई आपकी फाइन डस्ट। ठीक है,
तो जब इस प्रकार से आप आपको ब्लेंडिंग रेशो सेट करते हैं फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, आपके जो हॉप बीन होते हैं, बीन के यहाँ जो ओपनिंग होती है फ्रेंड, उस ओपनिंग को आपको फिक्स कर देना, उसको आपको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। एग्रीगेट आपका हमेशा ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्रीगेट में मॉइस्चर होता है तो आपका जो फाइन एग्रीगेट है फ्रेंड, वो आपका फ्रिक्वेंटली या स्मूथली फ्लो नहीं हो पाता है आपके बीन से, ठीक है। और आपकी जो डिस्प्ले होती है फ्रेंड, जो आपके प्लांट की जो केबिन होती है, कंट्रोल केबिन होती है, उस वहाँ पर डिस्प्ले पर आपको सारे नोब्स पे आपको मटेरियल का परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि आपका जो एग्रीगेट है वो 20 mm कितना चल रहा है, 10 mm कितना चल रहा है, 6 mm कितना चल रहा है और फाइन डस्ट कितना चल रहा है। तो ये आपको वहाँ पर सेट कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा है वो आपका डिस्प्ले जो आपकी रेसिपी मिक्स है उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप आपके नॉब से और डिस्प्ले पर ये आपका ब्लेंडिंग रेशो सेट कर दीजिए, और उसके जब सेट हो जाए तो जब आपका प्लांट मूवमेंट करने लगे तो उसके लगभग 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, आपका ड्राई मिक्स लीजिए। आपका जो एग्रीगेट का ड्राई मिक्स रहेगा, बिफोर बिटुमिन मिक्स होने के पहले आप उसका एग्रीगेट का ड्राई मिक्स ले लीजिए कम से कम 5 किलो के अकॉर्डिंग, और उसका सीव एनालिसिस कर लीजिए, जिससे आपका कंफर्म हो जाए कि आपने जो ब्लेंडिंग रेशो सेट किया है वो ब्लेंडिंग रेशो आपका जॉब मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आप ग्रेडिंग कर लेंगे, जब आपका जो एग्रीगेट है उसमें बिटुमिन मिक्स होने के पहले ही आप उसका ग्रेडिंग कर लीजिए, और नेक्स्ट जो ग्रेडिंग की करेंगे आप, तो जब आप बिटुमिन कंटेंट टेस्ट करेंगे, बिटुमिन कंटेंट टेस्ट करने के बाद जो आपका मिक्स बचेगा उस मिक्स का भी आपको ग्रेडेशन कर लेना है, और फिर देखना है कि आपका बिफोर बिटुमिन कंटेंट और आफ्टर बिटुमिन मिक्स करने में एग्रीगेट के ग्रेडेशन में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आपकी एग्रीगेट के ग्रेडेशन को सेट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी बिटुमिन कंटेंट की। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम फ्रेंड हमें ये आती है बिटुमिन कंटेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अगर इस कहीं पे बचत करते हैं तो वो बचत करना चाहता है हमेशा बिटुमिन कंटेंट में, ठीक है। क्योंकि बिटुमिन, मान लीजिए आपका DBM का मिक्स है, ठीक है, और आपको 4.3% बिटुमिन आपको इसमें मिलाना है प्लांट पर, ठीक है। तो आप कई बार क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कई बार कर सकता है, या उसके जो निचले स्टाफ होते हैं वो भी कर देते हैं, या कई बार हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी अवेयरनेस के कारण क्या होता है, जो बिटुमिन कंटेंट है वो वेरिएबल हो जाता है। अब इसको बिटुमिन कंटेंट क्यों वेरिएबल होता है, इसके पीछे कारण ये होता है फ्रेंड कि अगर हमारे एग्रीगेट का जो ग्रेडेशन भी एक रीज़न हो सकता है। ग्रेडेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं रहता है तो जो एग्रीगेट का जो ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट है वो कभी भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे जो एक्सेस बिटुमिन है वो हमारा फ्लो हो जाता है, और जो एग्रीगेट के अंदर बिटुमिन ऑब्जर्व हो जाता है, उसकी सरफेस पर जो बिटुमिन रह जाता है वही बिटुमिन हमें हमारे प्रोडक्टिव रूप में मिल पाता है। तो ग्रेडेशन अगर प्रॉपर नहीं होती है तो उससे भी हमारा बिटुमिन कंटेंट वेरी हो सकता है। अगर हमारा एग्रीगेट है उससे मॉइस्चर है तो वो भी हमारे बिटुमिन कंटेंट को डिफ़र कर सकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका कम ही बिटुमिन कंटेंट डाल रहा है तो वो रीज़न भी हो सकता है कि आपका एक जो मिक्स में बिटुमिन कंटेंट है वो आपको कम मिले। तो इसमें आपको क्या करना फ्रेंड, इसमें आपको करना ये है कि आप फ्रिक्वेंटली आपका जो बिटुमिन कंटेंट का टेस्ट है वो करते रहिए। आपके प्लांट पर ये सुविधा आपको होनी चाहिए कि आप वहाँ पर बिटुमिन कंटेंट का टेस्ट कर सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक आवश्यक टेस्ट है ये आपके लिए, इस प्लांट पे किया जाने वाला। एक आपका ग्रेडेशन आपको करना है और उससे नेक्स्ट करना है आपका बिटुमिन कंटेंट का टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट आपको फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। अगर आपके प्लांट पर ये फैसिलिटी नहीं है कि आप बिटुमिन कंटेंट टेस्ट कर सकें तो आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि वहाँ पर वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल ज़रूर कराए, उसके बाद ही आप आपके प्लांट को मूवमेंट कराइए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉब्लम बिटुमिन कंटेंट की। अब हम अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारी टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड। एक टेम्परेचर की भी बहुत हमें प्रॉब्लम हमारे प्लांट पर कई बार फेस करने को होती है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो फर्नेस हमारा फर्नेस फ्यूल होता है जिसे हम LDO बोलते हैं, कई बार क्या होता है जो LDO होता है वो हमारा ख़राब क्वालिटी का हमें मिल आ जाता है हमारे प्लांट पर। तो जो उसका जो एक हमें हीट जो मिलना चाहिए LDO से वो हमें हीट हमें नहीं मिल पाती, जिससे जो क्या होता है हमारा जो हॉट मिक्स का जो टेम्परेचर है वो हमें अचीव नहीं हो पाता है। हमारे हॉट मिक्स का टेम्परेचर फ्रेंड प्लांट पे कम से कम
150 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। आफ्टर मिक्सिंग जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जिसे हम डंपर में कलेक्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और हमारा जो एग्रीगेट का टेम्परेचर है, जो एग्रीगेट हमारा बिफोर बिटुमेन मिक्स के पहले एग्रीगेट का टेम्परेचर हमें रखना चाहिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और बिटुमेन का टेम्परेचर हमें, जो बिटुमेन का टैंकर होता है उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा एग्रीगेट के +5 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 165 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है कि जो आपका बिटुमेन का जो टैंक है उसका टेम्परेचर 165 डिग्री है या नहीं, और जो एग्रीगेट का टेम्परेचर है वो 160 डिग्री है या नहीं। इसको चेक करने के लिए जो तरीका है फ्रेंड, वो बिटुमेन कंटेंट आपको पीछे जो टैंक रहेगा बिटुमेन का, उस बिटुमेन के टैंक के पीछे थर्मामीटर लगा होता है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो एग्रीगेट का जो टेम्परेचर है वो आप जो आपकी मॉनिटर रहेगी या जो आपको कंट्रोल पैनल रहेगा वहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है फ्रेंड। वैसे मैंने वीडियो में भी बताया है कि आप कैसे ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो वो ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगा, वो वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो टेम्परेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फ्रेंड अगर टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, मान लीजिए एसफाल्ट मिक्स का, तो जब हम इसको लेइंग करेंगे ना साइड पे, तो हमारा जो एक स्मूथ फिनिश नहीं देगा, क्योंकि लेइंग करने के लिए टेम्परेचर आपका 130 डिग्री सेंटीग्रेड ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका जो एसफाल्ट मिक्स है वो प्रॉपर लेइंग हो पाता है और स्मूथ आपकी फिनिश आ पाती है। और अगर बिटुमेन का टेम्परेचर, बिटुमेन का जो टैंक है वो 165 डिग्री से कम अगर हो जाता है तो क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो बिटुमेन मिलाने की जो फ्रिक्वेंसी है मोटर की, जो बिटुमेन मोटर जब आपके बिटुमेन को एग्रीगेट के ऊपर स्प्रे करती है तो वो टेम्परेचर अगर कम होता है तो आपके बिटुमेन की मोटर को, जो पंप है आपका बिटुमेन पंप, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना होंगे आपके बिटुमेन को सक करने में, खींचने में, तो जिससे हमारा बिटुमेन कंटेंट भी डिफरेंस हो सकता है। तो आपको ये ज़रूर बातें ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका एग्रीगेट का टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटुमेन का टेम्परेचर 165 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हॉट मिक्स बन रहा है आपका उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड आपको प्लांट से ज़रूर मिल जाए। नंबर 3 है सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट। अभी सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट क्या होता है फ्रेंड, देखिए जब भी हम एग्रीगेट का ब्लेंडिंग करते हैं फ्रेंड, तो हमारे एग्रीगेट का जो ब्लेंडिंग होने के बाद जो मिक्स बनता है वो एक होमोजीनियस मिक्स बनता है, यानी कि उसमें वो एक मिक्स होता है 40 mm, 20 mm, 10 mm, 6 mm स्टोन, डस्ट एंड फिलर, वाट एवर यू मिक्स अबाउट योर मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हॉट मिक्स बन रहा है वो आपका एक होमोजीनियस मिक्स हो, ठीक है, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन में क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो 20 mm एग्रीगेट एक साइज कलेक्ट हो जाता है, 10 mm हमारा अलग कलेक्ट हो जाता है, डस्ट हमारी अलग कलेक्ट हो जाती है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमारा जो हॉट मिक्स बन रहा है जो, वो एक प्रॉपर होमोजीनियस मिक्स हमारा बनना चाहिए। अभी सेग्रीगेशन क्यों होता है फ्रेंड, सेग्रीगेशन होने के कारण क्या है, जब हमारी मान लीजिए ये हमारी एक डंपर है, डंपर हमारा हॉट मिक्स प्लांट के नीचे खड़ा है, ठीक है, ये हमारा हॉट मिक्स प्लांट का हॉपर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमारा जब जो ये हमारा होता है लोड आउट बेल्ट बोलते से, लोड आउट बेल्ट से जब हमारा मटेरियल बाहर जाता है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर जाके नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर जो हॉपर बोलते हैं इसको, इस हॉपर को अगर हम ऑटोमेटिक मोड पर डाल देंगे, यानी कि जो हर 3 मिनट पे हमारा ये ओपन होता है और हर 3 मिनट पे ये बंद हो जाता है, तो इसको अगर ऑटोमेटिक मोड पे डाल देंगे तो यहाँ पर जो हॉट मिक्स वो यहाँ के कलेक्ट हो जाएगा, फिर कलेक्ट होने के बाद एक वल्क हमारा यहाँ पर गिरेगा। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो लोड आउट का बेल्ट है फ्रेंड, यहाँ पर जो गिरता है हमारा जो लोड आउट के बेल्ट से हमारा जो गाड़ी में जो मटेरियल गिरेगा, अगर वो हमारा ओपन रहता है, ठीक, कई बार ख़राब हो जाता है, ओपन होने क्या होता है फ्रेंड, यहाँ से जो एग्रीगेट गिरता है, यहाँ से जो हमारा हैवी एग्रीगेट है, जैसे 20 mm हमारा इधर कलेक्ट हो जाएगा, 10 mm इधर कलेक्ट हो जाएगा और डस्ट हमारा एक साइड कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बनती है फ्रेंड, ये हमारी कहलाती है सेग्रीगेशन। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारा हॉपर है हॉट मिक्स प्लांट का, उसको ऑटोमेटिक मोड पर हमेशा रखना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है हमें पॉल्यूशन की। वैसे फ्रेंड पॉल्यूशन से हमारी रोड की क्वालिटी
का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे एक लेना देना होता है आपकी वर्क एफिशिएंसी। अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, तो आपका जो काम करने की क्षमता है, आपके सोचने समझने की क्षमता, वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आपको ये सॉल्यूशन रखना है प्लांट पे कि आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल आपका प्लांट पर ज़रूर अवेलेबल हो। आजकल वैसे नई टेक्नोलॉजी में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी अलग से एक चैम्बर बना दिया जाता है, जहाँ से जो आपकी डस्ट होती है वो आपकी कलेक्ट हो जाती है और आपका जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी बहुत ही इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल आपके प्लांट पर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल का नाम है हाईवे इंजीनियरिंग, तो वहाँ जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।